अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पटना का अल ज़हरा इंस्टीट्यूट हमारी कम्युनिटी की तरक्की के लिए एक तालीमी पैगाम पेश करता है। अगर इससे फ़ायदा हो तो बराह करम दुआ, शिरकत और सदका जारिया के तौर पर अतियात के ज़रिए ताउन करें। जब हम सोचते हैं कि ज़िंदगी की सबसे कीमती शय क्या है, तो अक्सर हमारा जहन दौलत, ख़ानदान या सेहत की तरफ जाता है। लेकिन आज हम एक ऐसी अमानत पर बात करेंगे जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, हालांकि वो इन सब से कहीं ज़्यादा कीमती है, और वो है हमारा वक्त। तो आइए इस गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने हमें दो ऐसी ख़ास नेमतों के बारे में ख़बरदार किया है जिनके मामले में हम अक्सर गफलत बरतते हैं और नुकसान उठाते हैं। ये एक बहुत ही मशहूर हदीस है जिसमें फरमाया गया, दो नेमतें ऐसी हैं जिनके बारे में अक्सर लोग खसारे में रहते हैं, एक सेहत और दूसरी फरागत। ज़रा गौर कीजिए, यही तो वो दो चीज़ें हैं जो हमें ज़िंदगी में कुछ करने की ताकत और मौका फराहम करती हैं। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि हम इन्हीं को सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज करते हैं। अच्छा, तो ये नेमत आखिर है क्या? ये सिर्फ कोई आम तोहफ़ा नहीं है, बल्कि ये अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से एक ऐसी ख़ास मेहरबानी है जो हमारी ज़िंदगी में खुशी और भलाई लाती है। जब हम सेहत और फारिग वक्त को इस नज़र से देखते हैं तो ये एहसास गहरा हो जाता है कि हम रोज़ाना कितनी बड़ी दौलत ज़ाया कर रहे हैं। और देखिए, ये दोनों नेमतें एक दूसरे से किस कदर जुड़ी हुई हैं। सेहत हमें काम करने की ताकत देती है और फारिग वक्त हमें इस ताकत को सही जगह इस्तेमाल करने का मौका देता है। यानी एक के बगैर दूसरी अधूरी है, बिल्कुल एक गाड़ी की तरह जिसमें ईंधन ना हो। तो अब जब हम ये जान गए हैं कि वक्त एक अजीम नेमत है, तो आइए इसकी असल हकीकत को समझने की कोशिश करते हैं। क्या वक्त सिर्फ घड़ी की टिक टिक का नाम है, या ये इससे कहीं बढ़कर कुछ है? अजीम आलम इब्न अल क़य्यम रहमहुल्लाह की इस बात में बहुत गहराई है। वो फरमाते हैं कि हमारी ज़िंदगी दरअसल है क्या? ये उन्हीं लम्हों का मजमुआ है जो हमें दिए गए हैं। हर एक लम्हा जो हम गुजारते हैं वो हमारी अब्दी खुशी या तकलीफ़ दे सज़ा की तामीर में एक ईंट का काम करता है। सिर्फ ये एक सोच ही हमारी ज़िंदगी को बदलने के लिए काफ़ी है। इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि ये दुनिया एक खेत की मानंद है और हमारा वक्त वो सरमाया है जिससे हम बीज खरीद कर बो रहे हैं। अब हम जैसा बीज बोएंगे, आखिरत में वैसी ही फसल काटेंगे। तो असल सवाल ये है कि हम अपने वक्त के सरमाए से क्या काश्त कर रहे हैं। अच्छा, हमने वक्त की अहमियत तो समझ ली, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इसे अपनी ज़िंदगी में बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कैसे करें। इसका राज एक बहुत ही सादा लेकिन इंतहाई ताकतवर चीज़ में छुपा है, और वो है हमारी नीयत। इमाम इब्नुल जौज़ी रहमहुल्लाह हमें एक सुनहरी उसूल बताते हैं। वो कहते हैं कि हमें अपने वक्त की कदर जाननी चाहिए और एक लम्हा भी किसी ऐसे काम में ज़ाया नहीं करना चाहिए जो हमें अल्लाह के करीब ना करता हो। हर काम से पहले बस ये सोच लिया जाए, क्या ये काम मुझे अल्लाह के करीब कर रहा है? अगर जवाब हाँ में है तो वो वक्त कीमती बन गया, वरना वो ज़ाया हो गया। यहाँ देखिए कि नियत कैसे एक बिल्कुल आम से काम को इबादत बना देती है। मसलन रोज़ाना अपने ख़ानदान के लिए मेहनत करना। अगर ये नियत कर ली जाए कि ये अल्लाह के हुक्म को पूरा करने और अपने अहलो अयाल को खुश रखने के लिए है, तो वही दुनियावी काम, वही मेहनत इबादत में शुमार होने लगती है। तो नियत वो जादुई चाबी है जो हमारे दुनियावी कामों को आखिरत के कीमती खजाने में बदल देती है। इस पर हमारा कोई खर्च नहीं आता, लेकिन ये हमारे हर अमल को सोना बना सकती है। नियत की ताकत को समझने के बाद आइए अब एक ऐसी हकीकत पर गौर करते हैं जो हमें हर लम्हे को कीमती बनाने पर मजबूर कर देगी। हसन अल बसरी रहमहुल्लाह का ये कौल तो सीधा दिल पर असर करता है। वो हमें याद दिला रहे हैं कि हम सिर्फ गोश्त और हड्डियों का मजमुआ नहीं है, बल्कि हम दरअसल दिनों और लम्हों का मजमुआ हैं। हर गुजरता दिन हमारी ज़िंदगी की किताब का एक सफ़ा है जो पलट दिया गया, और वो अब कभी वापस नहीं आएगा। ये एक ऐसी हकीकत है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं कि हर गुजरती सांस के साथ हमारी ज़िंदगी बढ़ नहीं रही, बल्कि कम हो रही है, और हम अपनी असल मंजिल के करीब होते जा रहे हैं। ये सोच हमें खौफज़दा करने के लिए नहीं, बल्कि बेदार करने के लिए है, ताकि बाकी मांदा वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल किया जाए। इस दुनिया में वो कौन सी एक चीज़ है जिसका 100% यकीन हर एक को है, चाहे कोई अमीर हो या गरीब, बादशाह हो या फ़कीर, सब इस एक हकीकत पर मुत्तफ़िक हैं, और वो है मौत।
تو جب یہ معلوم ہے کہ یہ منزل آنی ہی آنی ہے تو کیا اس سفر کی تیاری نہیں کرنی چاہیے؟ اب ہم اپنی گفتگو کے سب سے اہم حصے کی طرف آتے ہیں، جہاں خود اللہ تعالیٰ نے وقت کی قسم کھا کر انسان کی اصل حالت کو بیان فرمایا ہے۔ قرآن مجید کی ایک مختصر سی صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت اور وقت کے تعلق پر اپنا حتمی فیصلہ سنا دیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ فیصلہ کیا ہے۔ یہ سورۃ العصر ہے۔ اللہ تعالیٰ عصر یعنی زمانے کی قسم کھا کر ارشاد فرماتا ہے جو خود وقت کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے، اور پھر ایک ختمی اعلان کرتا ہے کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ یہ کوئی معمولی نقصان نہیں بلکہ مکمل اور قطعی خسارہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس خسارے سے بچنے کا راستہ بھی بتا دیا ہے۔ 4 شرائط ہیں۔ پہلی، سچا ایمان جو دل کی گہرائیوں میں ہو۔ دوسری، نیک اعمال جو اس ایمان کا عملی ثبوت ہوں۔ تیسری، صرف خود نیکی پر قائم نہ رہنا بلکہ دوسروں کو بھی حق کی نصیحت کرنا۔ اور چوتھی، اس راہ حق میں آنے والی مشکلات پر خود بھی صبر کرنا اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرنا۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارا وقت کوئی خالی برتن نہیں ہے جسے ہم جیسے چاہیں بھر دیں، بلکہ یہ وہ کشتی ہے جو ہمیں نجات کے ساحل تک لے جا سکتی ہے، بشرطے کہ ہم اس کشتی کو صحیح سمت میں چلائیں۔ اور آخر میں یہ سوال صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ اپنی زندگیوں میں غور و فکر کرنے کے لیے ہے۔ ہم سب کو خود سے پوچھنا چاہیے، میں اپنے باقی رہ جانے والے دنوں کو کیسے استعمال کروں گا کہ میرا آنے والا کل میرے گزرے ہوئے کل سے بہتر ہو؟ اس سوال کا جواب ہی ہماری نجات کا راستہ ہے۔ یہ پیغام الزہرا انسٹیٹیوٹ پٹنہ، بہار، انڈیا کی طرف سے پیش اور تیار کیا گیا ہے۔